एक मुसाफिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया। उसने मस्जिद के अंदर अपना सामान रखा और वजू करने के लिए मस्जिद के वजू खाने में चला गया। वहां पर उसने अच्छे तरीके से वजू किया और मस्जिद के अंदर आकर अपना सामान उठाकर अपने सामने रखा और नमाजे जौहर अदा करने लगा। सफर की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल और अपना पर्स निकाला, कुछ पढ़कर मोबाइल और पर्स पर दम किया और उसके बाद उसे वहीं पर रखकर अपना बैग अपने सिरहाने रखकर कुछ देर आराम करने के इरादे से वो लेट गया। कुछ देर गुजरने के बाद मस्जिद के अंदर एक दूसरा नमाजी नमाज अदा करने के इरादे से दाखिल हुआ। उस नमाजी ने उस मुसाफिर को मस्जिद में सोया हुआ देखा। वो उसके करीब आकर नमाज अदा करने लगा। कुछ देर के बाद जब उसकी नजर उस सोए हुए आदमी के मोबाइल और पर्स पर पड़ी, उसने गौर से उस सोए हुए आदमी को देखा और समझ गया कि यह कोई अजनबी मुसाफिर मालूम देता है, हमारे इलाके का तो नहीं है। अब उसकी नीयत खराब हो गई। उसने चोरी का इरादा कर लिया कि मोबाइल और बटवा लेकर यहाँ से मैं भाग जाता हूँ। वो शख्स नमाज पढ़ने के बजाय अब उस मुसाफिर के करीब गया और अच्छी तरह से चेक कर लिया कि कहीं ये जाग तो नहीं रहा है। फिर मोबाइल और बटवा को चुराने के इरादे से वह दूसरी तरफ चला गया। जब उसको पूरी तरह इस बात का यकीन हो गया कि यह मुसाफिर गहरी नींद में सो रहा है, तो उसने मस्जिद के अंदर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई और मौजूद तो नहीं है। फिर उसने मौके को गनीमत समझते हुए करीब जाकर उस मुसाफिर के मोबाइल और बटवे को उठा लिया। वो फौरन तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने जब मोबाइल और पर्स को निकाला, वो पर्स के अंदर से पैसे निकालने लगा तो अचानक बड़ी शिद्दत के साथ उसके बाजू में दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीखने चिल्लाने लगा। चारपाई पर जाकर लेट गया। एक पल के लिए भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था और यह ऐसा दर्द था जो इससे पहले जिंदगी में उसे कभी भी नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद उसे बात समझ में आ गई। ये जो उसे अचानक दर्द होने लगा, ये उसकी अपनी हरकत का नतीजा है। उसने फौरन वो मोबाइल और पर्स उठाया और अपने घर से बाहर निकल गया। उधर मस्जिद में उस मुसाफिर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरा मोबाइल और मेरा पर्स गायब है। उसने देखा कि मस्जिद में उसके सिवा दूसरा और कोई मौजूद नहीं है। उसने पहले चारों तरफ अपने मोबाइल और पर्स को तलाश करने की कोशिश की, फिर अपने बैग में चेक करने लगा, ये सोचकर कि शायद सोने से पहले मैंने मोबाइल और पर्स अपने बैग के अंदर रख दिया होगा। इतनी देर में वो शख्स उसका मोबाइल और पर्स लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। मुसाफिर के करीब आया। वो अपना बैग चेक करने में मशरूफ था तो वो शख्स उस मुसाफिर के करीब आकर कहता है, ये लीजिए, ये रहा तुम्हारा मोबाइल और पर्स। मुसाफिर ने हैरत से कहा, मेरा मोबाइल और पर्स आपके पास कहाँ से आया? आपको आखिर यह कहाँ से मिला? उस चोर आदमी ने शर्मिंदगी के साथ मुसाफिर को अपना सारा वाकया सुना दिया कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया था, आप सो रहे थे, आपके सिरहाने मैंने इस मोबाइल और पर्स को देखा तो अचानक मेरी नीयत खराब हो गई। शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैं आपका मोबाइल और पर्स लेकर यहाँ से भाग गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो अचानक मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया। मुझे इससे पहले आज तक कभी ऐसा दर्द न हुआ था। अचानक हुए दर्द की वजह से मैंने गौर फिक्र करने के बाद मुझे पता चला कि यकीनन ये अल्लाह के घर में जो मैंने चोरी की है, शायद उसी की मुझे सजा मिल रही है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं आपका मोबाइल और पर्स आपको लौटाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे माफ कर दें और साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी माफ कर दे और अल्लाह मेरे दर्द को भी दूर कर दे। उस मुसाफिर ने अपना पर्स और अपना मोबाइल अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या अल्लाह, तू कितना रहीम है, तूने मेरी अमानत की हिफाजत की। कोई बंदा उसे लेकर जा चुका था लेकिन तूने उसे दोबारा मुंह तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अपने इस बंदे को माफ भी फरमा दे और उसके दर्द को दूर फरमा दे। वो नौजवान अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो कहने लगा, मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि आपका वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला आपकी अमानत की हिफाजत फरमाता है। इस पर वो मुसाफिर कहने लगा, दरअसल मैं बहुत दूर का सफर करके आया था, मुझ पर नींद का गलबा था। जब मैं सोने लगा तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर मोबाइल और अपने पर्स पर और अपने सारे सामान पर दम किया और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे माल की उस वक्त भी हिफाजत की जब मैं गाफिल था, यानी सो रहा था। उस नौजवान ने जब यह सुना तो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफी तलाफी करने लगा। अल्लाह ने अपने उस बंदे पर ऐसा फजलों करम फरमाया कि कुछ देर के बाद उसका सारा दर्द खत्म हो गया और उसकी सारी तकलीफ जाती रही। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है कि जब आप किसी चीज पर आयतल कुर्सी पर कर दम कर देते हैं, यानी उस पर फूंक देते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। और आपको चाहिए हम आयतल कुर्सी पढ़कर अपने मालो असबाब पर, अपनी औलाद पर और अपने आप पर भी दम करते रहा करें। यकीनन जो लोग आयतल कुर्सी पढ़ने के आदी होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी फरमाता है, अल्लाह उन्हें बरकत भी अता फरमाता है।